मतलब लगता है कि हाँ जीवन में कुछ पाया है, वो आप लोगों की मोहब्बतों को देख के लगता है कि आपके लिए कि पता है कहाँ कोई किसी के साथ उम्र भर चल सकता है, मगर हम सफर तुम सा हो, आप जैसा हो, मगर हम सफर तुम सा हो तो कितना तल्ख सफर खुशनुमा हो सकता है। फिर धूप खिली हो, ज्योग्राफिकल शेड है थोड़ा, धूप खिली हो मगर फिर भी बारिश हो जाए जैसे, धूप खिली हो मगर फिर भी बारिश हो जाए जैसे, तुम हंस कर मिलती हो तो समझ में आया कि मौसम ऐसे भी बदल सकता है। फिर आजकल मैं देखा आप लोग बहुत भरे हुए हैं, सब प्रेम की बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि हम जो प्यार कर रहे हैं उस प्यार में जबरदस्ती, उस प्यार में एक प्रेम की जगह ईगो ज्यादा है और उसके साथ एक हल्कापन है। ईगो है कि अगर मैंने आपसे प्यार किया तो तुम मुझसे प्यार कैसे नहीं कर सकते, या फिर दूसरा है तू नहीं और सही और नहीं और सही। इस दौर में जब आप प्यार करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आप करेंगे, उससे ज्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वास्तव में यूपीएससी के विद्यार्थी हैं, चीजों को समझते हैं, एक गंभीर व्यक्ति हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए जिसे प्यार किया जाता है या तो उसे जताया नहीं जाता, और अगर उसे बताया जाता है तो उसे आम नहीं किया जाता। मैंने आज सुबह के बैच में कहा कि लड़के जब किसी को प्यार करते हैं तो उसे आम कर देते हैं, और लड़कियां जब किसी को प्यार करती हैं तो दिल में बसा के उसे खास कर देते हैं। आज आपका प्यार इजहार नहीं इश्तहार हो गया है, और इश्क तो जैसे बस एक व्यापार हो गया है। प्यार वो नहीं होता कि जब आप सारी चीजों को भूल जाएं और आप अपने मार्ग से हट जाएं। आप अगर अपने माँ बाप को प्यार नहीं कर सकते तो आप किसी भी लड़की को प्यार नहीं कर सकते। आप एक बार उनके कर्ज को चुका लीजिए, आप एक बार उनके प्यार को चुका लीजिए, आप एक बार कुछ जीवन में बन जाइए, तब आप उसके बाद प्यार करेंगे तो आपके प्यार का बेहतर जवाब भी आएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखो, प्यार में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब किसी से प्यार का प्रतिदान मांगना उससे कहना कि मुझे भी अपना सम्मान चाहिए और मैं आपका सम्मान करूंगा। अगर तुम उसका सम्मान नहीं कर सकते तो यकीन मानो तुम प्यार के काबिल नहीं हो, वही छिछोरे हो जो कि यहाँ पे फैले फिरते। मैं यहाँ पर आपको कुछ शेर सुना रहा हूँ, इसे समझिएगा। अगर आप अभी मेरे नहीं है, दूसरे किसी ने कुछ इधर हुए। अब ये ऐलान तुम भी यह विधिवत कर दो। ये प्रेम की डिमांड है, और प्रेम की डिमांड यहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक पहुँचनी चाहिए अगर वो आपका सच्चा प्रेम है तो। मैं आज भी प्रेम कर रहा हूँ। अगर ये प्रेम न होता तो यहाँ हम सब इकट्ठा नहीं होते। ये हमारी और आपकी मोहब्बतें हैं कि रात के 9:25 पर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और बात कर रहे हैं। तो यहाँ सुनिए, अब ये ऐलान तुम भी यह विधिवत कर दो, तुम मेरी हो तुम इसकी वसीयत कर दो। अब यह ऐलान तुम भी विधिवत कर दो, तुम मेरी हो और इसकी वसीयत कर दो। अब हमको जो फोटो मिली वो बुद्ध जी की मिली, और बुद्ध सिद्धार्थ थे, और बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे तो तथागत हुए। अगर उन्हें वहां ज्ञान न मिलता तो वो सिद्धार्थ जो महलों को छोड़कर आया था वो बुद्ध नहीं बुद्धू होता। बुद्ध और बुद्धू के बीच एक पतली लाइन है, कब तुम उसे क्रॉस करके बुद्धू हो जाओगे और कब तुम उसे क्रॉस करके बुद्ध हो जाओगे ये तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम उसे पहचान तो सको। अब उसी संदर्भ में बता रहा हूं कि कोई भी आपको प्रेम में या तो बुद्ध बना सकता है या तुम बुद्धू हो सकते हो। तो सुनिए कि अब ये ऐलान
तुम यह विधिवत कर दो, तुम मेरी रहो यह वसीयत कर दो, मेरे जीवन में किसी वृक्ष की तरह आओ। जैसे पीपल का वृक्ष आया बुद्ध के जीवन में, मेरे जीवन में किसी वृक्ष की तरह आओ, अपनी जुल्फों की साए में मुझे रखो और मुझे तथागत कर दो। अपनी जुल्फों के साए में मुझे रखो और तुम मुझे तथागत कर दो। और होता है कि आप जिसे प्रेम करते हैं और आप कहीं जाते हैं तो लगता है बस वही देखा तो मुझे देखा गया, अगर उसने नहीं देखा तो किसी ने देखा तो मैं क्या देखा। तो यहाँ पर ये जो लाइन सुनिए, तुम न देखो तो मुझे यहाँ कौन देखेगा, तुम न देखो तो मुझे यहाँ कौन देखेगा, नजर उठाओ मेरी तरफ और मुझे अपनी विरासत कर लो। नजर उठाओ मेरी तरफ और तुम मुझे अपनी विरासत कर लो। और मैं ये चाहता हूं अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो ये यहाँ तक पहुंचना चाहिए, ये आपकी शिद्दत होनी चाहिए और अपने जिसे आप प्रेम करते हैं उसे सम्मान देते हुए आपको करना होगा। वो ये है लरसते हाथों और कांपते लबों की कहानी है। ये लरसते हाथों और कांपते लबों की कहानी है। मेरे साथ आग के साथ फेरे लो और मुझे अपनी मांग का सिंदूर कर दो। मेरे साथ आग के साथ फेरे लो, अपनी मांग का मुझे सिंदूर कर लो। अब ये ऐलान मेरी जान तुम विधिवत कर दो, तुम अपने को मेरे नाम वसीयत कर दो। अच्छा, एक मिनट का वो शायद बशीर बद्र का शेर है या निदा फाजली का शेर है कि हाँ कौन सा बोल रहे थे? हाँ, तुम दो शायर हैं, उनकी जो बात मैंने पहले यहाँ सुनाई भी हुई है कि एक कहता है कि तुम मुसाफिर हो न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए, तुम मुसाफिर हो न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए, सबसे झुक कर मिलो पता नहीं कौन कब किस वक्त काम आ जाए। तो दूसरा कहता है कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, यह नए चलन का शहर है जरा फासले से रहा। तो मित्रों, एक शानदार सफर रहा और सफर की शुरुआत भी शानदार थी और अंत उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। मैं कोलाहल का टीचर हूँ। मैं अनुशासन में नहीं रखना चाहता, न अनुशासन में रहना चाहता हूँ। अगर हम और आप खुद अनुशासन नहीं रख पाए, जो आपने रखा, आप बात करते थे, मैं मुड़ के कहता था बस यार चुप हो जाओ, तो तुम लोग धीरे धीरे चुप हो जाते थे। लिखते थे, तुम्हारे हाथ टूटते थे, कई मुझे मेरी तरफ देख के कहते थे मतलब कि आज ही सब लिखा डालोगे। लेकिन इसके बावजूद जब मैं आपकी निगाहों में देखता था तो आप मुस्कुरा के चुपचाप फिर लिखने लगते थे। तो यही चीजें हैं कि कोलाहल में रहो, कोलाहल में रहो, सबके साथ रहो, फिर भी अपनी आइडेंटिटी कभी मत खो, कभी अपने मन की शांति कभी मत खो। दुनिया तुम्हें तभी सलाम करेगी जब तुम उनके काबिल हो। अगर जब तुम उनको सलाम करने लगोगे वो तुम्हें उस दिन से देखना भी बंद कर देंगे। आप सबको मौका मिला है। भारत के न जाने कितने बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, उनको मौके नहीं मिलते। आपको मौका मिला है, संसाधन मिला है और आपको यह अवसर मिला है कि आप बिना किसी चिंता के चीजें कर सकें। दोस्तों, इस मौके को मत खोना। हो सकता है 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद अगर आप चीजों को सोचोगे और अगर आपने ढंग से इसका इस्तेमाल नहीं किया तो कहीं मन में यह कसक न रह जाए, ये टीस न रह जाए कि काश मैंने यह काम या ये चीजें उस वक्त कर ली थी। तुम कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारे हिस्से के पढ़ाई का समय कोई नहीं ले जाना चाहिए। उसको बचा के तुम जो कुछ भी करते हो उसमें कोई भी तुम्हारे साथ समस्या नहीं है। अगर आप अपने प्रति ईमानदार नहीं रह सकते ना, तो तुम किसी के प्रति ईमानदार नहीं रह सकते।
तुम अपना सम्मान नहीं कर सकते ना, तो तुम किसी का सम्मान नहीं कर सकते। तुम अपनी निगाहों में गिर जाओगे तो तुम किसी और की निगाह में उठ के भी कुछ नहीं कर सकते। तो तुम सब मेरे बच्चे हो। माँ सरस्वती इस बात की गवाह है कि तुम्हें पढ़ाते वक्त एक पल भी मैंने ये नहीं सोचा कि तुम सब मेरे नहीं हो, तुम सब मेरे घर के बच्चों की तरह हो। थैंक यू सर, लव यू। और मैं आपसे कहता हूँ, जब भी कहीं तुम्हें लगे कि मेरी जरूरत है, बस तुम आना। जो मैं पैचन में बोलता हूँ कि बस बोलना बैच 3740, तुम देखोगे रात के 12 बजे भी होंगे तो डॉक्टर बी के त्रिवेदी तुम्हें मिलेगा। ये मैं किसी भावावेश नहीं कह रहा हूँ, मैं ये जान रहा हूँ। इन सब चीजों में समझ में आता है कि तुम्हारे अंदर कितनी प्रतिभा कूट कूट के भरी है। तुम जब आते हो यहाँ गीत सुनाते हो, गजल सुनाते हो, या कुछ बोलते हो, या पूरा बात करते हो, तुम्हारा असली चरित्र और चेहरा सामने आता है। मैं समझ पाता हूँ क्या चल रहा है, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बोलता हूँ, जब तुम्हें जिंदगी में अपने पर से विश्वास होने लगे, जब कोई तुम पर भी विश्वास न करे, तब तुम याद रखना एक टीचर तुम पे विश्वास करता है। सब कुछ खत्म होने के बाद भी तुम में कुछ न कुछ बनाने की क्षमता है। उस जगह का नाम दृष्टि है। मैं आपको हमेशा दृष्टि में मिलूंगा। मैंने कहा इंडेमिक प्रजाति हूँ। मेरे लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है जहां मुझे जन्नत मिले। तो मित्रों, आज बात यहीं पे रखते हैं। बहुत रात हो गई, क्लास होने तक भाग गए होते तुम लोग। ईश्वर करे आप लोग सफल हो, अच्छे से चीजें करें, और जहां मेरी जरूरत हो बिल्कुल बताएं। मैं हमेशा आपके लिए उपस्थित हूँ। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत प्रणाम आप लोगों को कि मेरे शिष्य होने के लिए, मेरे स्टूडेंट होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कब तक फोटो लेगा? रोशन आप लोग जाना, सबसे पहले आप लोग सारे लोग नीचे हों, करेगा तो समय बढ़ेगा। अभी अंदर जिंदाबाद, फोटो लेना सर। भाई ये सब भाई पीछे
सर 2 रुपए की चिंगम भैया सिंगम सर